क्या गुर्बत और बेरोजगारी में दूसरी शादी करनी चाहिए? क्या इस्लाम सिर्फ ख्वाहिशात पूरी करने की इजाजत देता है या फिर जिम्मेदारियों पर भी गुफ्तगू करता है? कुरान क्या कहता है? अहले बैत की तालीमात क्या कहती हैं? आइए सारे हकायक जानिए आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए आज की इस वीडियो के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामईन नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मौजूद गुफ्तगू मर्द हजरात की दूसरी या तीसरी या चौथी शादी है। कुरान क्या कहता है, आइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या कहती हैं, आज इंशाअल्लाह तमाम हकायक आपके सामने बयान किए जाएंगे। तो तमाम मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। देखिए, परवरदिगार आलम ने सूरह निसा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फनकिहू मा ताब लकुम मिनन निसाए मसना व सुलासा व रुबा। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करो, ये मर्द हजरात के लिए हुक्म है कि निकाह करो जो औरत तुम्हें पसंद आ जाए, चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो तीसरा हो या फिर चौथा हो। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए परवरदिगार आलम ने एक मर्द को 4 शादियां करने की इजाजत दे दी कुरान की इस आयत से, मगर मर्द हजरात खुश ना हो, क्योंकि परवरदिगार आलम ने शर्त रखी है कि कौन सा मर्द दूसरी शादी कर सकता है, तीसरी शादी कर सकता है या चौथी शादी कर सकता है। कुरान की आयत अभी खत्म नहीं हुई, परवरदिगार आलम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि वइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा, अगर तुम्हें खौफ है अल्लाह तादिलु कि तुम दूसरी या तीसरी शादी करके आदल नहीं कर सकोगे, तो फिर क्या है, फवाहिदा, एक ही निकाह काफी है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, कुरान ने दूसरे निकाह में या तीसरे निकाह में या चौथे निकाह में जो शर्त रखी है वो अदल की है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, निकाह ख्वाहिश नहीं है बल्कि जिम्मेदारी है, और अगर जिम्मेदारी अदा ना हो तो इबादत भी गुनाह बन जाती है। इस्लाम मर्द को ख्वाहिश की आजादी नहीं देता बल्कि अदल की जिम्मेदारी देता है। शादी लज्जत नहीं है, अमानत है, और अमानत का हक अदा करना फर्ज होता है। इस्लाम ख्वाहिश पर नहीं बल्कि कफालत पर निकाह के मयार को कायम करता है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, इस्लाम ने एक मर्द को दूसरी शादी की इजाजत दे दी, मान लिया, दे दी। आप तीसरी शादी कर लें, आप चौथी शादी कर लें, मगर परवरदिगार आलम ने अदल की शर्त रखी। यह अदल क्या है? मौला अली अलैहिस्सलाम से अदल के मैनी पूछे गए तो आपने वाज़ेह तौर पर अदल के मैनी बताए कि अदल हर उस चीज को उस मकाम पर रखना जिसके वो लायक हो, हर उस चीज को उस मकाम पर रखना जिसके वो काबिल हो, ये अदल के मैनी हैं। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अगर हम निकाह को अदल के पैमाने पर नापें तो कौन कौन सी शराइत एक मर्द पर वाजिब हो जाती हैं, कि अगर वो दूसरा निकाह करे या तीसरा निकाह करे तो वो अदल की किन किन मयारात को मद्देनजर रखे। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, अदल का पहला मयार ये है कि नानो नफ़क़ा में भी अदल हो। अदल का दूसरा मयार ये है कि मोहब्बत और रवैये में भी अदल हो। अदल का तीसरा मयार ये है कि हकूक की अदायगी में भी अदल हो। और अदल का चौथा मयार ये है कि औलाद के दरमियान भी अदल हो। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, इमाम जाफर सदिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, आप क्या फरमाते हैं कि जो शख्स गुर्बत के खौफ से निकाह ना करे वो अल्लाह पर बदगुमानी करता है, मगर उसके साथ तवज्जो कीजिएगा, उसके साथ आपने ये भी फरमाया कि जो शख्स अपने अहल व अयाल का खर्चा बर्दाश्त ना कर सके वो मलून है। देखिए, इस्लाम सिर्फ आपको ख्वाहिशात पूरी करने की इजाजत नहीं देता, इस्लाम जिम्मेदारी पर भी बात करता है कि आप अगर जिम्मेदार हैं तो दूसरी शादी करें, तीसरी करें, आदल कायम कर सकते हैं तो शादी करें। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, देखिए, निकाह का मतलब ये नहीं है कि आप लज्जत लेते रहें, निकाह एक जिम्मेदारी है। तो मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन, एक वाक़या सुनाना चाहता हूं आपको, बहुत ही प्यारा वाक़या है। इमाम जाफर सदिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ। उसने कहा कि ए फर्जंद रसूल, मैं निहायत ही गरीब हूं और तंगदस्ती की हालत में जिंदगी गुजार रहा हूं, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? ऐ फर्जंद रसूल, क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूं? तो इमाम ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। आपने फरमाया कि जब तुम अपनी पहली बीवी और बच्चों का हक अदा नहीं कर सकते तो दूसरी शादी इबादत की बजाय जुल्म शुमार होगी।
तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, देखिए जब आप गरीब हैं, तंग दस्त हैं, तो इस्लाम कभी भी आपसे ये नहीं कहता कि आप दूसरा निकाह करें या तीसरा निकाह करें। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस्लाम के अंदर कोई ऐसा हुक्म नहीं है जो मर्द हजरात ये हुक्म लिए फिरते हैं और अपनी खवातीन को, अपनी अज़वाज को डराते हैं कि अगर तुमने ये ना किया तो मैं दूसरा निकाह कर लूंगा। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, कुरान की निगाह में दूसरी या तीसरी शादी की जो शर्त है वो अदल है, और अदल की तारीफ ये है कि हर उस चीज को उस मकाम पर रखना जिसके वो काबिल है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज का मौजू आपको पसंद आया है और आप चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।